Hello girls, welcome back to the e-content lecture series of mathematics on the topic linear algebra. And the topic of our today's discussion is vector spaces, which is the unit first of your syllabus of semester 5. Semester 4 में हमने कुछ algebraic structures define किए थे, groups, rings and fields. आज हम एक नया important algebraic system बनाने जा रहे हैं जिसे कि हम लीनियर वेक्टर स्पेसेस बोलेंगे या फिर वेक्टर स्पेसेस बोलेंगे। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए हमें दो सेट्स की जरूरत होगी, जिसमें से एक सेट जो है वो वेक्टर्स का सेट रहेगा और दूसरा सेट हमारा स्केलर्स का सेट रहेगा। और स्केलर्स का जो सेट है उसे हम यूजुअली फील्ड लेंगे। जैसे आपने फोर्थ सेमेस्टर में फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी है, उस फील्ड की डेफिनेशन में एक नॉन एम्प्टी सेट, फील्ड एक नॉन एम्प्टी सेट रहता है जिसमें हम दो बाइनरी ऑपरेशन सिमल्टेनियसली लगाते हैं। वो दो बाइनरी ऑपरेशन पर्टिकुलरली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें अंडर एडिशन वो नॉन एम्प्टी सेट पहले अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, दैट इज उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड देन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। नॉन एम्प्टी सेट F फील्ड बनाने के लिए अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, दैट इज अंडर एडिशन फील्ड क्या बनता है, पहले अबिलियन ग्रुप, देन अंडर मल्टीप्लिकेशन उसे हमें दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप उसे नॉन एम्प्टी सेट F को अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। देन हम क्या कहते हैं कि अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों होल्ड करने चाहिए। सो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट F है जो दो बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में टोटल 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए तो हम उसे रिंग कहते हैं। सो एनी रिंग जो है वो फील्ड कब बनाती है, जब उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन हम 3 प्रॉपर्टीज और चेक करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यूनिटी रहती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ चेक करते हैं, एंड लास्ट में नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करते हैं। सो अब मैं फील्ड की डेफिनेशन को कंपाइल करूंगी। अ नॉन एम्प्टी सेट with two binary operations, addition and multiplication, is called a field if F under addition is an abelian group and under multiplication is a semi group and distributive laws hold. Then F is called a ring. अगर हमें फील्ड बनाना है उसमें हम 3 प्रॉपर्टीज और ऐड करते हैं, दैट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूनिटी, अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ एंड नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन टोटल हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज के साथ नॉन एम्प्टी सेट F विद टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। अब क्योंकि हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए फील्ड की जरूरत थी, तो मैंने फील्ड की डेफिनेशन को आपको अच्छे से फिर से रिकॉल करवा दिया। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हमें एक फील्ड ऑलरेडी गिवन रहेगी, फील्ड की प्रॉपर्टीज उस सेट में सेटिस्फाई होती होंगी, और देन एक नया सेट दिया जाएगा जिसे चेक करना है कि वो वेक्टर स्पेस बनाता है उस फील्ड के अंडर या नहीं। सो वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए गिवन सेट में जो भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होगा उसमें हमें दो बाइनरी कंपोजिशंस चेक करने हैं। उन दो बाइनरी कंपोजिशन में पहला बाइनरी कंपोजिशन जो है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो है उसमें हम एडिशन को कंसीडर करेंगे, जिसे हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है डॉट साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। So let's start with the definition of a vector space. Let V be a non-empty set equipped with two binary operations. One is internal composition and other is external binary composition. Internal binary operation is always addition, denoted by plus sign, and external binary composition is a scalar multiplication, denoted by dot sign. Then V is called a vector space if it satisfies the following axioms.
Under addition, V must be an abelian group. That is, V must have the properties of abelian group, that is closure property under addition, associative property under addition, commutative property under addition, existence of inverse, under addition, existence of identity. Then अगर V के पास अंडर एडिशन ये 5 प्रॉपर्टीज हैं तो हम उसे अंडर एडिशन क्या बोलेंगे, वो नॉन एम्प्टी सेट अबिलियन ग्रुप बना रहा है. सो वेक्टर स्पेस में भी हमें अंडर एडिशन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के अंडर अबिलियन ग्रुप ही चेक करना है. देन हम अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को चेक करने जा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है सेमेस्टर 4 में. सो मैं उसको आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगी. जस्ट वेट. आप पहले तो ऊपर हेडिंग बना दोगे प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज जो है वो आपको ध्यान रखना है वो एक्सटर्नल कंपोजिशन है. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सटर्नल कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, एक गिवन सेट होता है और वो हमारे पास इस टाइम पे गिवन सेट जो है वेक्टर्स का सेट है और उसके बाद एक फील्ड गिवन होगी. आपको क्या करना है, एक मेंबर गिवन सेट का लेना है और एक मेंबर फील्ड का लेना है, दैट इज स्केलर लेना है. एक मेंबर वेक्टर लेना है और दूसरा मेंबर फील्ड का एक स्केलर लेना है. उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो गिवन सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए. जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आप एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन में जो 12th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा है मैट्रिसेस का केस ले लो, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर ओवर द रियल एंट्रीज. सो हम उसमें से अगर एक मैट्रिक्स कंसीडर करके किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती थी मैट्रिसेस में, उस स्केलर के साथ किसी एक मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता था, वो स्केलर अंदर जाके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था. फिर हम देखते थे जब रिजल्ट आता था किसी एक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो रिजल्ट मैट्रिक्स ही बनता था. सेम इसी तरीके से हमारे पास एक सेट गिवन में इस टाइम पे V होगा, वेक्टर स्पेस जिसे हम बनाने जा रहे हैं, और एक सेट फील्ड होगा. वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा वो फील्ड हमारी रियल्स की फील्ड है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड है. बट फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे M1 प्रॉपर्टी हमने लिखा है इसको. M1 प्रॉपर्टी में क्या है कि फील्ड का कोई भी मेंबर ले लो, क्योंकि जिसमें फील्ड है हम हमेशा उसको स्केलर्स लेंगे और वो स्केलर्स अल्फा बीटा गामा से डिनोट किए जाएंगे या फिर A B C आप ले सकते हो. एक स्केलर ले रहे हैं अल्फा फील्ड में से, ठीक है, और एक हम सेट का मेंबर कंसीडर कर रहे हैं से X. फील्ड के मेंबर को एक सेट के मेंबर के साथ, फील्ड के मेंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें चेक करना है उसका जो रिजल्ट आता है वो किसमें आना चाहिए, सेट में जिसे वेक्टर स्पेस बनाना है. फील्ड का हर मेंबर अगर सेट के मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसका रिजल्ट सेट में एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं उस सेट के पास प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रही है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद हम सेकंड M2 प्रॉपर्टी को चेक करेंगे. M2 प्रॉपर्टी में क्या है, फील्ड के दो मेंबर्स कंसीडर करेंगे और एक मेंबर सेट का लेंगे. फील्ड के दो मेंबर्स, सेट का मेंबर राइट साइड पे रख के राइट साइड से सेट का मेंबर फील्ड के मेंबर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. सेट का मेंबर फील्ड के मेंबर्स पे राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए. ये हमारी वेक्टर स्पेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर सेकंड प्रॉपर्टी है. फिर से मैं रिपीट करूंगी. दो मेंबर्स फील्ड के, एक मेंबर सेट का जिसे आपने वेक्टर स्पेस बनाना है. सेट के मेंबर को हमने राइट साइड पे रखना है, हमने जैसे X को राइट साइड पे रखा है. सेट के मेंबर को राइट साइड पे रख के उसे फील्ड के मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे आप देख रहे हैं X मेंबर राइट साइड पे था, वो अल्फा से भी मल्टीप्लाई हुआ और बीटा से भी मल्टीप्लाई हुआ. इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेट का मेंबर फील्ड के मेंबर्स के ऊपर राइट साइड से. सो इसी तरीके से हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसमें हम दो मेंबर सेट के कंसीडर करेंगे और एक मेंबर फील्ड का लेंगे. जैसे हमने पहले बोला कि सेट का मेंबर राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. थर्ड प्रॉपर्टी में है कि फील्ड का मेंबर वेक्टर स्पेस जो बनाने जा रहा है उस पे वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए. रिपीट करूंगी, फील्ड का मेंबर
सेट के मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो बट लेफ्ट साइड से। आप देख सकते हैं स्केलर हमने अल्फा लेफ्ट साइड पे रखा है और उसे हम सेट के मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है बट लेफ्ट साइड से। सो हम बोलेंगे कि फील्ड का मेंबर सेट के मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है लेफ्ट साइड से। देन एम फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसमें हम फील्ड के दो मेंबर्स कंसीडर करेंगे, सेट का एक मेंबर कंसीडर करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि वो सेट के मेंबर्स पे एसोसिएट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है सेट का मेंबर। तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, दो मेंबर फील्ड के अल्फा और बीटा हम कंसीडर कर रहे हैं और एक एक्स मेंबर वी सेट में से लेके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पेयरिंग चेक कर रहे हैं, चाहे अल्फा बीटा इंटू एक्स रखें हम, चाहे हम अल्फा इंटू बीटा एक्स करें, दोनों साइड से लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए। सो लास्ट प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या रहेगी, एक सेट का मेंबर लेंगे, सेट का कोई भी मेंबर लें। हमें मालूम है कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमारे पास एक गिवन फील्ड है और वो फील्ड में यूनिटी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज उसका यूनिट एलिमेंट है। फील्ड का यूनिट एलिमेंट सेट के मेंबर के साथ, जिसे आप वेक्टर स्पेस चेक करने जा रहे हैं, फील्ड का मेंबर सेट के मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे, फील्ड का मेंबर सेट के मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे सेम रिजल्ट दे दे। फील्ड की आइडेंटिटी, फील्ड का यूनिट एलिमेंट सेट के मेंबर के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करने पे सेम रिजल्ट दे दे। दैट इज फील्ड की जो आइडेंटिटी थी वो वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी एलिमेंट बना लेफ्ट वाली। अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए, फिफ्थ प्रॉपर्टी अंडर एडिशन नॉन एम्प्टी सेट अबिलियन ग्रुप है। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज एक मेंबर फील्ड का अल्फा और एक मेंबर सेट का वेक्टर्स का से v, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा इंटू v, वो मेंबर उसका जो रिजल्ट है वो सेट v में आना चाहिए। प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है दो मेंबर्स फील्ड के, एक मेंबर सेट का मेंबर फील्ड के मेंबर्स पे राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर ले। थर्ड प्रॉपर्टी है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक मेंबर फील्ड का, दो मेंबर्स सेट के, फील्ड का मेंबर सेट के मेंबर्स पे लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। फोर्थ प्रॉपर्टी है दो मेंबर्स फील्ड के, एक मेंबर सेट का, आपस में उनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, दैट इज अल्फा बीटा इंटू एक्स चेक करें आप, या फिर अल्फा इंटू बीटा एक्स चेक करें, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आनी चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी सेट का हर मेंबर फील्ड की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके लेफ्ट साइड से रिजल्ट आपको सेम दे दे। सेट का हर मेंबर फील्ड की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट दे दे लेफ्ट साइड से, तो हम बोलेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट अंडर टू बाइनरी कंपोजिशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड F. V is a vector space over the field F. मैं रिपीट करूंगी, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बन जाए, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज टोटल 10 प्रॉपर्टीज, देन V is a vector space under addition and scalar multiplication over a field F. हमारे पास ये कुछ रिमार्क्स हैं। प्रॉपर्टी A1 to A5 जो आपने अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज रखी हैं वो हमारे पास अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप चेक करते हैं। देन जब भी हम कोई वेक्टर स्पेस बनाएंगे वो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड रहेगा और उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, V ब्रैकेट में F से। V is a vector space over the field F. अब आप देख रहे हो कि जब आप वेक्टर स्पेस बना रहे हो तो आपके पास एक गिवन फील्ड भी थी, फील्ड के पास भी आइडेंटिटी एलिमेंट था अंडर एडिशन, क्योंकि फील्ड भी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनती थी। वेक्टर स्पेस ने भी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाना है, सो वेक्टर स्पेस के पास भी आइडेंटिटी अंडर एडिशन होगी, दैट इज उसके पास भी जीरो एलिमेंट होगा। फील्ड का भी जीरो एलिमेंट था, वेक्टर स्पेस का भी जीरो एलिमेंट मिलेगा आपको। दोनों में कंफ्यूजन ना रहे उसकी वजह से हम क्या करेंगे, जब भी फील्ड की आइडेंटिटी लेंगे, फील्ड का जीरो एलिमेंट लेंगे तो उसको सिंपली जीरो से डिनोट कर देंगे, और जब हम वेक्टर स्पेस के आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करेंगे उसका जो जीरो एलिमेंट मिलेगा उसे हम बोल्ड जीरो से डिनोट करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने
जो सेट वेक्टर स्पेस चेक करना है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को, जो सेट वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, उसके जो एलिमेंट्स थे उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स बोलेंगे, और जो फील्ड के मेंबर्स रहेंगे उनको हम स्केलर्स बोलेंगे। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोल रहे हैं, बट उनको हम यूजुअली एक्स वाई जेड से डिनोट करेंगे, और जो स्केलर्स रहेंगे फील्ड के मेंबर्स, उनको हम अल्फा बीटा गामा ए बी सी से डिनोट करेंगे। सो आज का हमारा ये लेक्चर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए था। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद हम इसकी एग्जांपल्स से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।